तो कहानी शुरू होती होती है फिर से उधर शिवांश और नैन्सी के दूर होने से। क्यों शिवांश ने सारी गलती खुद पे लेके दूर हो गया। जब नैन्सी बार बार कंफ्यूज हो रही थी तो प्यार का जवाब देने में, तो शिवांश ने उसकी इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, वो उसके अंदर के डर को बाहर निकालने के लिए खुद को पीड़ा भी उठा के उसने उस डर को बाहर लाने की कोशिश की। और उसे यह भी मालूम था कि उनका साथ आगे नहीं है। और लेकिन नैन्सी का डर यह था कि अगर वो शिवांश को मना बोल देगी तो शिवांश से कभी बात नहीं करेगा। लेकिन इस बार नैन्सी शिवांश से बोला कि वो भी उससे प्यार करती है। लेकिन शिवांश को मालूम था कि नैन्सी उससे दूर होने के डर से उसको हाँ बोल रही थी, क्योंकि शिवांश के साथ नैन्सी खुद को सुरक्षित महसूस करती है। लेकिन शिवांश ने उसके दिल को पढ़ लिया था। उसने उसके शुद्ध प्रेम की कहानी सुना के और उनसे दूर होने का कारण खुद को बताकर चला गया, ताकि नैन्सी खुद को धोखेबाज नहीं समझे। शिवांश के जाने के बाद नैन्सी वापस दुखी होने लगी और महादेव को याद करने लगी। लेकिन उसके पास शिवांश के दिए हुए गणपति जी की मूर्ति और लॉकेट की उसकी हमेशा कठिनाइयों से रक्षा करते थे, क्योंकि ये शिवांश ने जब नैन्सी और उसके साथ जो अजीब सी घटना हो रही थी, तो उसने उसकी जांच पड़ताल के दौरान उन शक्तियों का मालूम पड़ गया था। तो उसने नैन्सी की शक्तियां गणपति जी की मूर्ति के अंदर दी, अपनी भी कुछ शक्तियां लॉकेट के अंदर डाल के नैन्सी को दे दी, जिससे नैन्सी शिवांश को भी कंट्रोल कर सकती थी। ये नैन्सी को मालूम नहीं था। धीरे धीरे नैन्सी को भी अपनी शक्तियों के बारे में एहसास होता गया और उससे अपनी सारी शक्तियां गणपति जी के अंदर से मिलती गईं और लॉकेट उसके पास हमेशा ही रहता था। लेकिन धीरे धीरे नैन्सी बड़ी हो गई और उसने अपनी पढ़ाई पूरी भी कर ली और पिछली सारी बातों को भूल गई थी। लेकिन वो शिवांश को भूल नहीं पाई। उससे शिवांश को मिलना था, तो शिवांश के रिश्तेदार की शादी में गई। उससे लगी कि शिवांश भी उस शादी में अपनी फैमिली के साथ आएगा। लेकिन शिवांश उस शादी में आया ही नहीं। लेकिन शिवांश की फैमिली से उनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया शिवांश तो 5 साल पहले ही जॉब के चंडीगढ़ ही शिफ्ट हो गया और उनकी भी मुलाकात भी 5 साल पहले हुई थी। ये सुन के नैन्सी को बहुत बुरा लगा और वो इसकी वजह खुद को मानने लगी। लेकिन शिवांश के दूर जाने का कारण तो कुछ और ही है, क्योंकि जब शिवांश और नैन्सी की मिल रही थी, तब उससे मालूम नहीं था कि उन शक्तियों के साथ कुछ और भी था जो उनकी लाइफ को तबाह कर सकता था। लेकिन वो दोनों उससे मारने में भी सक्षम थे। वो भी जब उन दोनों का प्रेम एक हो जाएगा बिना किसी की मदद से। लेकिन वो बुरी शक्ति शिवांश के रूप के साथ उसकी परछाई से सक्रिय हुई थी, तो शिवांश की तरह ही दिखने लगी, जिसका नाम मिवांश था। जब शिवांश को इस बात का मालूम पड़ा, तो नैन्सी और उनके परिवार को नुकसान न पहुंचाए, इसलिए वो उन सब से दूर चला गया। लेकिन ये बात उसने नैन्सी को नहीं बताई और खुद की जान जोखिम में डाल के, क्योंकि जिधर शिवांश होगा उधर ही मिवांश होगा। लेकिन जब मिवांश को अपनी शक्तियों पे कंट्रोल करना आ गया, तो उसने शिवांश को कैद कर लिया और शिवांश की लाइफ जीने लगा, क्योंकि जैसा शिवांश सोचता था वैसा ही मिवांश करता था। तो शिवांश ने अपनी नैन्सी को अपन दिमाग से बाहर निकालकर भूल गया। उधर नैन्सी को लगा कि उससे अपने दिल की बात बतानी चाहिए, तो शिवांश को ढूंढने के लिए शिवांश के परिवार द्वारा बताई गई जगह पे उससे ढूंढने गई और उसे बहुत ढूंढी। लेकिन शिवांश उसे कहीं नहीं मिला, क्योंकि शिवांश तो मिवांश की कैद में था। तब उसे उधर मिवांश दिखा, जो बिल्कुल शिवांश की तरह दिखता। तो उसका नैन्सी ने शिवांश समझ की पीछा किया और उसे मिवांश के हाथ पे अलग सा निशान दिखा, जिसकी वजह से उससे लगा कि वो शिवांश नहीं है। और उससे एक किताब मिलती है जिससे मालूम पड़ता है कि वो मिवांश है। उसमें मिवांश का जन्म और उसकी सारी शक्तियां और मिवांश की मौत कैसी होगी, वो सब कुछ लिखा था। और शिवांश किधर है, वो जगह भी लिखी हुई है। तब नैन्सी को एहसास हुआ कि उधर कोई आने वाला है, तो वो उधर से चली गई। मिवांश उधर आया और उसने बुक पे उंगलियों के निशान देख के नैन्सी के बारे में मालूम कर दिया। जब नैन्सी शिवांश को ढूंढ रही थी, तो मिवांश नैन्सी के सामने आके उस पे अपरनी शक्तियों का प्रहार करने लगा। लेकिन उससे मालूम नहीं था कि नैन्सी के पास भी शक्तियां हैं। तो नैन्सी उसकी शक्तियों का जवाब दिया। मिवांश को कुछ समझ नहीं आ रहा था